नमस्कार मित्रों, एक बार पुनः आपका उल्लूकास चैनल में गीता स्वागत करती है। हम सब इंसान शिक्षा के बिना अधूरे हैं और शिक्षा प्राप्ति के लिए हमें तरह तरह के माध्यम अपनाने पड़ते हैं, जैसे पुस्तकें, हमारे अपने माता पिता व शिक्षक। हालांकि हम औपचारिक शिक्षा व्यवस्था के अलावा भी बहुत से अनौपचारिक तरीकों से प्रतिदिन कुछ ना कुछ सीखते ही रहते हैं और यह सीखने का कार्य जीवन पर्यंत चलता रहता है। मगर क्या सीखना है, क्या नहीं, क्या देखकर अनदेखा करना है, क्या सुनकर अनसुना कर देना है, इस तरह का जो विवेक जागृत होता है, इस कार्य में गुरु या शिक्षक हमारी बहुत अधिक सहायता करते हैं। प्राचीन काल की शिक्षा व्यवस्था आज जैसी नहीं थी। आज स्कूलों में जो शिक्षा व्यवस्था है यह एक अत्यंत ही सुख सुविधापूर्ण वातावरण में की जाती है, जहाँ की बड़े आरामदायक सीटें, पंखे, एसी व अन्य बहुत सी सुविधाएं होती हैं, जहाँ पर शिक्षक, जिन्हें हम टीचर्स कहते हैं, वे आते हैं, अपने अपने विषय का ज्ञान देते हैं। वह उसके बदले में उनको कुछ न कुछ निर्धारित शुल्क भी प्राप्त होता है। प्राचीन काल में भी शिक्षा व्यवस्था होती थी, मगर आज की तरह की प्रणाली नहीं थी। उस समय गुरुकुल प्रणाली थी, जिसमें कि बालक गुरुओं के सानिध्य में उनके आश्रम में ही जाकर शिक्षा प्राप्त किया करते थे। तब भी गुरुओं को कुछ न कुछ शिक्षा देने के बदले में मिलता था, मगर उसमें जो प्रमुखता होती थी वह मूल्य की नहीं वरन भावना की होती थी। वह जो आदर व श्रद्धा भाव बालक अपने गुरु के प्रति रखते थे या रखते हैं, वही शिक्षा के वास्तविक अर्जन में और उसके उपयोग में निहित होती है, वही प्रमुख होती है। तो आज मैं आपको सुनाती हूँ एक ऐसे गुरु भक्त बालक आरुणि की कहानी जो विश्व प्रसिद्ध है। एक बालक आरुणि अन्य बहुत से शिष्यों के साथ ऋषि धौम्य के आश्रम में रहता था। वह विद्या अर्जन करता था। ऋषि धौम्य एक बहुत अधिक वेदों के ज्ञाता थे, जो बहुत ही प्रेम व स्नेह के द्वारा अपने शिष्यों को शिक्षा दीक्षा भी दिया करते थे। वह उनका समुचित ख्याल भी रखते थे। एक दिन की बात है, सब लोग, सब बच्चे व गुरुजी व गुरुआनी आश्रम में बैठे थे। तभी एकाएक बारिश होने लगी। अब बारिश देखते देखते ही तेज हो गई और वह मूसलाधार वर्षा में परिवर्तित हो गई। तो गुरुजी के आश्रम के चारों ओर उनके खेत थे, जिन खेतों में बहुत अधिक फसल, साग सब्जी आदि उगाया करते थे। तब गुरुजी का ध्यान गया कि कहीं वर्षा का जल खेतों में घुसकर उसको अतिरिक्त जल फसल को नुकसान न पहुंचा दे। उन्होंने सोचा, क्यों ना मैं एक छात्र को वहां पर भेजकर इसका पता लगवा लूं। तब उन्होंने आरुणि को बुलाया और कहा कि आरुणि, क्या तुम खेत में जाकर ये देखोगे कि कहीं कोई फालतू जल तो वहां पर नहीं भर गया है। आरुणि ने समर्थन में सिर हिलाया। वह कहा, हाँ गुरुजी, मैं जाता हूँ, अभी जाता हूँ। और आरुणि बिना किसी संकोच के खेतों की तरफ चल पड़ा। तब आरुणि खेतों में पहुंचा और मेड़ों को ठीक करने लगा। आप जानते ही होंगे, खेतों में जहाँ फसलें बोई जाती हैं उसके चारों तरफ मिट्टी की एक मेड़ें बनाई जाती हैं, जो कि बाहर से पानी को आने से और अंदर से पानी को बाहर जाने से रोकती हैं। आरुणि ने चारों तरफ घूम घूम कर सभी खेतों का मुआयना किया। तब उसने देखा कि सब जगह तो मेड़ों की व्यवस्था ठीक है और जहाँ जहाँ वो टूटी हुई थी वहाँ उसने ठीक कर दी। मगर एक जगह से मेड़ काफ़ी अधिक टूटी हुई थी, वहाँ पानी
अब उसने बैठ करके मिट्टी को हाथों से लगाना शुरू किया, लेकिन वर्षा के जल का प्रवाह इतना तीव्र था कि जैसे जैसे वो मिट्टी लगाता वैसे वैसे ही पानी का जल, बारिश का जल उसको बहा करके ले जाता। तब आदमी काफ़ी देर तक यही प्रयास करता रहा मगर मेड़ को ठीक करने में असफल रहा। तब उसने क्या किया, उसने सोचा अगर यहाँ पर पानी इसी तरह आता रहा तो खेत की सारी फसल नष्ट हो जाएगी, अब मैं क्या करूँ। उसको जब कुछ न सूझा तब उसने सोचा कि मैं स्वयं यहाँ पर मेड़ बनकर लेट जाता हूँ, तब तो जल का प्रवाह रुक ही जाएगा। तब आरुणि ने बिना देर किए वहाँ टूटी मेड़ के स्थान पर लेट गया। जल का प्रवाह तो रुक ही जाना था। अब आरुणि इधर लेटा था और उधर जब काफ़ी देर हो गई, कुछ घंटे व्यतीत हो गए, तब गुरुजी ने सभी शिष्यों का पता किया कि सब लोग आश्रम में हैं या नहीं। तब बच्चों ने उन्हें बताया कि आरुणि नहीं आया है, वह खेत में गया था और अभी तक लौटा नहीं है। तब गुरुजी को बहुत अधिक चिंता हुई और वह सभी शिष्यों को लेकर खेतों की ओर चल पड़े। वह जोर जोर से पुकारते जाते थे। अंधेरे में उन्हें बहुत अधिक दिखाई तो नहीं दे रहा था मगर वह आवाज़ लगा रहे थे, आरुणि तुम कहाँ हो, आरुणि तुम कहाँ हो। तब आरुणि एक खेत की ओर से आवाज़ आई, गुरुजी मैं यहाँ लेटा हुआ हूँ। गुरुजी उसकी आवाज़ की दिशा में चल पड़े और उन्होंने जब आरुणि को वहाँ मेड़ के स्थान पर लेटा पाया तब उन्हें उनका हृदय स्नेह से भर आया। वह उन्होंने जल्दी ही आरुणि को उठाकर अपनी गोदी में उठाकर अपने सीने से लगा लिया और उसे बहुत प्यार किया। आरुणि का शरीर एकदम ठंड से ठंडा हो रहा था और वह पूरा का पूरा पानी से भीगा हुआ था। तब गुरुजी ने बिना देर किए सब बच्चों की सहायता से उसको आश्रम की ओर ले आए और उसको आशीर्वाद दिया कि जो भी तुमने किया है तुम्हें इस गुरु भक्ति का फल मिलेगा। तुम्हारी जो कीर्ति है संसार में अजर अमर रहेगी और हमेशा तुम्हारा नाम, जब भी गुरु भक्तों की बात आएगी तो तुम्हारा नाम उसमें अग्रणी होगा। तुम्हें सारी विद्वाओं का ज्ञान अपने आप ही हो जाएगा और तुम्हें उद्दालक के नाम से जाना जाएगा। उद्दालक का अर्थ होता है कि जल से उत्पन्न बालक। तो दोस्तों ऐसी थी ये आरुणि की कहानी। कहने का तात्पर्य है कि जो शिक्षा, जो आशीर्वाद, जो विवेक हमें गुरुओं के सच्चे आदर, श्रद्धा व भक्ति करने से प्राप्त होगा, वह मात्र रुपया देने से या किसी प्रकार से पुस्तकों से या किसी महंगे स्कूल में पढ़ने से नहीं होगा। अर्थात कि श्रद्धा का जो महत्व प्राचीन काल में था वह आज भी है। इसीलिए कहते हैं कि सच्चे दिल से अपने अपने गुरुओं का और सभी गुरुजनों का आदर करना चाहिए। साथ ही आज के परिप्रेक्ष्य में यह कहना भी समुचित होगा और आवश्यक भी होगा कि गुरुओं को यानी शिक्षकों को, टीचर्स को भी, क्योंकि व्यवस्था बदल चुकी है। हम लोग शिक्षा को कभी भी रुपए से नहीं तोल सकते कि इसके बदले में यह हमें मिलता है और यह हमें नहीं मिलता है। गुरुओं को भी अपने आप को इन सब चीज़ों से अलग रखते हुए बालकों को शिक्षा देनी चाहिए और उन्हें संपूर्ण वात्सल्य, उनके भले का ध्यान रखते हुए उनकी हर तरीके से सहायता करनी चाहिए ताकि वह किसी भी गलत दिशा निर्देश के कारण अपने जीवन में किसी भी प्रकार की मुसीबत में ना फंसे। तो दोस्तों आपका धन्यवाद इस कहानी में, इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए। यदि आप नए हैं तो आप मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को एक लाइक अवश्य दीजिए
अच्छा लगने पर कमेंट भी कीजिए, वह अपने दोस्तों, मित्रों, परिचितों के साथ इसे शेयर कीजिए। मिलते हैं शीघ्र ही एक नई कहानी के साथ। नमस्कार।